हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, मेरा नाम है विकास और मेरा चेहरा आप बिल्कुल डेली बेसिस पे देख रहे होंगे। सुबह 11:15 पे मेरा चेहरा, एक गंदा सा चेहरा आपके सामने हाजिर हो जाता है। क्यों हाजिर होता है? ये आपके भले के लिए हाजिर होता है। देखिए, कंप्यूटर के जो 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में, उस 5 क्वेश्चंस का जतन यहाँ पे चल रहा है। उन 5 क्वेश्चंस को एकदम सही करने की जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी पे काम किया जा रहा है। देखिए, फिलहाल में क्या हो रहा है, आपको इन 5 में से 5 जो क्वेश्चन है वो करने जरूरी है और सही भी क्वेश्चन आपके होंगे, आंसर भी सही होंगे। बस आपको क्या करना है, कॉस्मो अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे जो एक कंप्यूटर की सीरीज चलाई जा रही है मेरे द्वारा, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है और उसके नोट्स बनाने हैं। अब देखिए, इसमें मैं क्या क्या दे रहा हूं आपको। सबसे पहले इसमें देखिए थ्योरी अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में आपको मिलेंगे इसमें कम से कम 300 प्लस एमसीक्यू जो तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद में जब ये सारी चीजें हो जाएगी, इसके बाद में इनकी जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, वो आपको ज्यादा ध्यान देना है। वो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन करना है और वहां से आप क्या कर सकते हो, जो आपकी पीडीएफ है, जो मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन अपलोड करे जा रहे हैं, वो वहां पे आप चेक कर सकते हो। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है। जब भी आप पहले वीडियो देख रहे हो तो उसको पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर कमेंट में पिन किया हुआ जो कमेंट है हमारी कोचिंग के द्वारा, उसमें भी आपको लिंक मिल जाएंगे। वहां से आप सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखिए लगभग लगभग अपना कोर्स आज कंप्लीट हो जाएगा। आज अपन पढ़ेंगे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये अपना जो सिलेबस है उसका लास्ट टॉपिक है। लेकिन इसके बाद में मैं कुछ क्लासेस आपके बेसिक नॉलेज के लिए, और जरूरी नहीं है अपन चतुर्थ श्रेणी एग्जाम ही दे, इसके अलावा भी जो एग्जाम्स है उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपको 2 क्लासेस और मिलेंगी। वो कौन कौन सी मिलेगी? एक तो देखिए आपको मिलेगी फुल फॉर्म वाली। जितनी भी फुल फॉर्म है, कम से कम 50 प्लस फुल फॉर्म आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे। ये जो है ये फुल फॉर्म्स यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहीं पे कम से कम 50 प्लस ही आपको शॉर्टकट कीज मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखना आपको शॉर्टकट कीज। ठीक है, ये दोनों वीडियोस भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ना कि इसी एग्जाम के लिए, बाकी और जो राजस्थान के एग्जाम्स है, जैसे अभी पुलिस के एग्जाम है, वहां भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का लेक्चर रहेगा अपना ईमेल पे। ईमेल क्या होता है? देखिए, ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से अपन पत्र लिख सकते हैं और उस पत्र को अपन किसी दूसरे के पास में भेज सकते हैं। एक तरह का ये संदेश, एक तरह का अगर अपन देखा जाए तो जो पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन का ही ईमेल काम करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मतलब इंटरनेट के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है उनके द्वारा ये मेल प्रोवाइड करवाई जाती है। किस किस को करवाई जाती है? तो ये आप एक साथ चाहे 10 लोगों को भेज सकते हो, चाहे एक साथ आप एक एक करके भी भेज सकते हो। इससे आप पर्सनल टॉक भी कर सकते हो। आपके जो कॉन्फिडेंशियल, आपके जो गुप्त रखने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी आप ईमेल के माध्यम से शेयर कर सकते हो। ईमेल एक ऐसी चीज है जिसमें आप अटैचमेंट्स ऐड कर सकते हो। अटैचमेंट्स में आप चाहे ऑडियो करो, चाहे वीडियो करो, चाहे कोई फाइल करो, चाहे आप कोई इमेज करो या कोई टेक्स्ट है, उसको भी आप अटैचमेंट फाइल में अटैच करके ईमेल के माध्यम से आप जिसको भेजना चाहते हो उसको भेज सकते हो। ईमेल एक सिक्योर साधन है। आपका जो पत्र लेखन है, आपका जो संदेश है, उसको किसी और के पास पहुंचाने का सबसे सिक्योर माध्यम है ईमेल। ईमेल पे क्या होता है, आप अगर कोई, आप जैसे मान लो कोई वीडियो भेज रहे हो या आप कोई इमेज भेज रहे हो, उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी डाउन नहीं होती। ये ईमेल का सबसे बड़ा फीचर है और सबसे ज्यादा जो विशेषता है इसकी, वो यही है कि ईमेल के माध्यम से कोई भी चीज जो भेजी जाती है उसकी क्वालिटी कभी भी डाउन नहीं होती है। हालांकि आप जैसे कोई इमेज है उसको व्हाट्सएप पे आप भेज रहे हो, तो व्हाट्सएप पे भेजोगे तो उसकी जो पिक्सल्स हैं वो कहीं ना कहीं फट जाएंगे और आपकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। लेकिन ईमेल के माध्यम से भेजी हुई कोई फोटो है, कोई वीडियो है या कोई ऑडियो है, उसकी क्वालिटी है वो डाउन नहीं होती है। तो इसलिए ईमेल जरूरी है। अब आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि ईमेल का आविष्कार किसने किया, ईमेल का इतिहास क्या है, ईमेल का जो बॉक्स होता है, जो विंडो ओपन होती है, उसमें क्या क्या चीज आती है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, सब्जेक्ट्स क्या होता है, अटैचमेंट से हमें अपन कौन कौन सी चीजें इसमें अटैच कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन ईमेल का जो ये लेक्चर है इसमें डिस्कस करेंगे। बस आप बने रहिए एंड तक, बहुत मजा आने वाला आज के लेक्चर में। देखिए, ईमेल की सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब पत्र लेखन इंटरनेट के माध्यम से। यह भी आपको ध्यान रखना है, किसके माध्यम से?
इंटरनेट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, पत्र भेज सकते हो या पत्र लेखन कर सकते हो। ठीक है, क्या भेज सकते हो आप, पत्र लेखन कर सकते हो। तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, चाहे ऐसे दे चाहे ऐसे दे, होगी इलेक्ट्रॉनिक मेल ही। ई का मतलब ही इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ये जो ई है इसका मतलब ही इलेक्ट्रॉनिक होता है। ये पूछा भी जा सकता है, एक नॉर्मल अगर आपको क्वेश्चंस पूछना है उसको तो ईमेल देगा और इसमें पूछा जाएगा कि जो ई है, ई वर्ड है, उस ई वर्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आगे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, फुल फॉर्म अपन देख चुके हैं। अब जो सबसे मेन चीज होती है अपनी क्लास की वो होती है ईमेल क्या है। कोई भी चीज की अगर आपको जानकारी लेनी है, उसका इतिहास जानना है, तो सबसे पहले वो चीज है क्या उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। उसके आगे आप आपको अगर ये पता लग गया कि ये चीज क्या है, तो आपका एक माइंडसेट हो जाएगा कि मेरे को यहां से क्वेश्चन पुट करेगा एग्जामिनर, या मेरे को ये नोट्स पढ़ने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ईमेल होती क्या है। देखिए, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल बिल्कुल अपन पढ़ चुके हैं। यह एक डिजिटल संदेश प्रणाली है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या क्या भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, टेक्स्ट, दस्तावेज को डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, चित्र भेज सकते हैं, वीडियो ऑडियो आदि इसमें भेज सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा यहां पे कि निम्न में से ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके माध्यम से आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप फोटो वीडियो या कोई भी अटैचमेंट ऐड करके उसको किसी अन्य को भेज सकते हो। वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल। तो ईमेल क्या होती है यह आपको पता लग चुका है कि ये एक डिजिटल संदेश प्रणाली है। बिल्कुल, ऐसे तो आप बोलोगे कि व्हाट्सएप भी डिजिटल संदेश प्रणाली है, लेकिन व्हाट्सएप प्रोफेशनल नहीं है। ऑफिस वगैरह में प्रोफेशनल जो लोग हैं जिनको यूज करना होता है अपने कोचिंग्स वगैरह के लिए, या और भी जो प्रोफेशनल काम होते हैं उनको अगर यूज करना होता है तो वो ईमेल के माध्यम से ही यूज किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। और यह है ईमेल का एक छोटा सा परिचय। इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है जो एक डिजिटल संदेश प्रणाली है। इसमें अटैचमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, संदेश हो सकता है, दस्तावेज हो सकता है, कमेंट हो सकते हैं, चित्र वीडियो ऑडियो सारे इसमें हो सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ये पत्र लेखन कर सकता है। अब आगे देखते हैं ईमेल का इतिहास। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि ईमेल, अगर आप ईमेल किसी को भेज रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें होना कंपलसरी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं। देखिए, ये हो गई अपनी ईमेल। ठीक है, अब ईमेल को आप किस किस को भेज सकते हो और इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जो मेन चीज है वो यही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले होना चाहिए एक भेजने वाला, मतलब सेंडर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है हमेशा भेजने वाला। इसके बाद में ईमेल में दूसरा कौन होना चाहिए, अब आप किसको भेजोगे। चलो ठीक है, आप सेंडर हो। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को आपको हायर करना है, तो आप रिज्यूम अपना मेल पे सेंड करो। सेंड का मतलब है कि अगर आप मेरे को अपना रिज्यूम भेज रहे हो तो आप उसमें हो गए सेंडर। इसका मतलब है आप क्या हो गए इसमें, आप हो गए प्रेषक, आप हो गए सेंडर। अब मैं कौन हूं, आप मेरे को भेज दिए तो मेरे पास आ रही है वो, तो इसका मतलब है मैं उस चीज को रिसीव कर रहा हूं आपके तरफ से, तो मैं हो गया रिसीवर, मतलब प्राप्तकर्ता, रिसीवर। ठीक है, ये रिसीवर कौन हो गया, ये हो गया मैं। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, प्राप्त करता है। ठीक है, चलो ठीक है, ये दो चीज अपनी हो चुकी है। बिल्कुल, आप सेंड कर रहे हो और मैं इसको प्राप्त कर रहा हूं। अब आप किसके माध्यम से भेज पाओगे, मेन चीज तो वो है कि आपका सबसे पहले गूगल पे आपका मेल अकाउंट या जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। तो आपको ये सबसे मेन चीज है कि आप किसके माध्यम से भेजोगे, तो आपको उसके लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है। अकाउंट होने के बाद में आप सेंडर होगे और उसमें रिसीव, जैसे प्राप्त करता मैं लिख देता हूं, इसमें मैं हूं मान लो प्राप्त करता, तो मैं क्या हो गया, रिसीवर हो गया। और उसके साथ साथ में आपको एक अकाउंट की जरूरत है जिसके माध्यम से आप सेंडर बन सकते हो, और उसी अकाउंट के माध्यम से मैं रिसीवर बन सकता हूं। दोनों के पास दोनों का अलग अलग अकाउंट होना चाहिए। तो ये है मेल का मेन जो चीज होती है, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, और अकाउंट क्यों जरूरी है, ये अपने लिए मेन जरूरी है। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने उसी टॉपिक पे। अब ईमेल का इतिहास अपन देखते हैं। सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, ईमेल क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होती है। अब होता है मेन चीज ईमेल का इतिहास, कहां से स्टार्ट हुई ईमेल और अब कहां पे ये ईमेल स्टे कर रही है। देखिए, सबसे पहले ईमेल का 1965 में सबसे पहला ईमेल सिस्टम MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया था, जिसे मेल बॉक्स कहा था। यह इंपॉर्टेंट चीज है।
जो MIT के द्वारा जो मेल 1965 में बनाया गया था उसको नाम क्या दिया गया था, उसको दिया गया था मेल बॉक्स। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं अपन डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासों में। 1965 में सबसे पहला ईमेल सिस्टम जिसको MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बनाया गया था, जिसे मेल बॉक्स कहा गया, यह एक ही कंप्यूटर के उपयोगकर्ताओं को संदेश भेजने की सुविधा देता था। यह भी ध्यान रखना है आपको, इसके माध्यम से सिर्फ आप एक कंप्यूटर के उपयोगकर्ता जो हैं उसको ही आप संदेश भेज सकते थे। इसके बाद में एक नया इंसान आया, नाम है रे टॉमिल्सन। डेट और सन आपको याद रखनी है 1971। 1971 में रे टॉमिल्सन ने पहला नेटवर्क पर आधारित ईमेल सिस्टम विकसित किया। इन्होंने @ जो ईमेल का आगे का डोमेन नेम होता है उसमें @ का इस्तेमाल पहली बार ईमेल एड्रेस में किया। तो जो ईमेल का पिता है, ईमेल के जो फादर हैं वो है रे टॉमिल्सन। ये आपको यहां से इंपॉर्टेंट लगा के चलना है। ये जो लाइन है यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो इसके फादर ऑफ ईमेल कौन है? रे टॉमिल्सन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है फादर ऑफ ईमेल कौन है? रे टॉमिल्सन फादर ऑफ ईमेल है, जिन्होंने 1971 में @ का विकास किया और के बाद में इन्होंने ईमेल बनाना शुरू की। इंटरनेट पर आधारित जो मेल है वो सबसे पहले किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी रे टॉमिल्सन ने। और इन्होंने @ का जो आप लगाते हो, ये जल्दी से एक साइन बना देते हो, @ इसको ही इस्तेमाल पहली बार ईमेल में इसका इस्तेमाल किया गया था। 1971 में रे टॉमिल्सन ने इसका इस्तेमाल किया था और रे टॉमिल्सन ही ईमेल के फादर ऑफ ईमेल या ईमेल के पिता का या ईमेल के जनक कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद में देखिए ना, अब आया, देखिए सबसे पहले 1965 में MIT ने किया जिसको मेल बॉक्स कहा जाता है। उसके बाद में 1971 में रे टॉमिल्सन ने @ का विकास किया और ईमेल को एक इंटरनेट के माध्यम से भेजने लायक बनाया। इसके बाद में देखते हैं 1978 में 14 वर्षीय एक बालक थे शिवा अयोध्यारी ने पहला ईमेल प्रोग्राम विकसित किया, जिसमें इनबॉक्स था, जिसमें आउटबॉक्स था, जिसमें फोल्डर्स थे और जिसमें मेमो जैसे फीचर्स थे। मतलब कि अभी जो ईमेल आप देख पाते हो उस ईमेल का जो बेसिक चीज है उसको किसने तैयार किया था? तो उसको तैयार किया था शिवा अयोध्यारी ने। यह भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा पूछा जाए कि ईमेल के आविष्कारक कौन है तो वो है रे टॉमिल्सन। और आपसे ऐसा पूछा जाए कि वर्तमान में जो ईमेल का जो मॉडल है उस मॉडल को किसने तैयार किया है? तो 1978 में एक 14 वर्षीय बालक थे, कौन थे? शिवा अयोध्यारी। इन्होंने क्या किया था? इसका जो फिलहाल का जो मॉडर्न आपके सामने मॉडल दिख रहा है उसका आविष्कार किया था। ठीक है, ये यहां से सारी चीजें कंप्लीट। 3 चीज है यहाँ पे और तीनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखते हुए चलना। मेल बॉक्स आपको ध्यान रखना है, रे टॉमिल्सन आपको ध्यान रखना है, @ आपको ध्यान रखना है और शिवा अयोध्यारी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने देखिए क्या किया था, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का भी विकास किया था शिवा अयोध्यारी ने भी। ये ध्यान रखना, @ का विकास तो देखिए रे टॉमिल्सन ने, और कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का आविष्कार किसने किया था? वो किया था शिवा अयोध्यारी ने। क्लियर? यहां से आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं अपन 1980 में ईमेल का प्रयोग कंपनी और संगठनों से तेजी से बढ़ा। 1978 में जब उन्होंने मॉडर्न मॉडल पेश किया शिवा अयोध्यारी ने 1978 में। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? 1980 में ईमेल का प्रयोग कंपनी और संगठनों में तेजी से बढ़ा। 78 में उन्होंने पेश किया और 80 में जो कंपनियां हैं उन्होंने उस ईमेल का सबसे ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया। 1990 में क्या हुआ? इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ साथ ईमेल आम जनता के लिए उपलब्ध हुआ। याहू, हॉटमेल, जीमेल जैसी जो सेवाएं हैं वो शुरू की गई। जो हॉटमेल है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू की गई मेल सुविधा थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो शुरू की गई मेल सुविधा है उसको ईमेल हॉटमेल कहते हैं। और जो जीमेल है, जीमेल गूगल मेल, मतलब गूगल के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि गूगल के द्वारा जो मेल की जो सुविधा है उसको क्या कहा जाता है? उसको अपन जीमेल कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो मेल की सुविधा स्टार्ट की गई थी उसको अपन हॉटमेल कहते हैं। और याहू खुद का जो है वो याहू एक बिंग है, याहू एक सर्च ब्राउजर है जिसने भी अपनी जो मेल की सुविधा है वो स्टार्ट की थी। टाइम ध्यान, सन आपको ध्यान रखना है 1990 में। इसका मतलब है कि क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछा जा सकता है कि 1990 में, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से सन में जो ईमेल का उपयोग है वो सामान्य लोगों के लिए ओपन किया गया था? तो वो था 1990 में। मतलब 1990 में याहू, हॉटमेल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने क्या किया था? आम जनता के लिए ईमेल यूज करने के लिए इसको छोड़
दिया था। आगे देखते हैं 2004 में जीमेल की शुरुआत गूगल द्वारा की गई, जिसने ईमेल की क्रांति ला दी। 2004 के बाद में क्या हुआ था, जो ईमेल में क्रांति आई थी क्योंकि इंटरनेट का उपयोग बढ़ता जा रहा था। अब आगे देखते हैं ईमेल के कुछ प्रमुख घटक देखते हैं। यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन यहां से पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम है, इसलिए इनको थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। देखिए, फ्रॉम से भेजने भेजने वाले का ईमेल एड्रेस होता है फ्रॉम में। इसकी जो विंडो है वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में ऐसे कैसे दिखाने वाला हूं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, ये ईमेल का है। आप जैसे यहां पे कंपोज पे क्लिक करोगे, आप जैसे ही कंपोज पे क्लिक करोगे, कंपोज पे क्लिक करते ही क्या होगा, आपको ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, कौन सी वाली विंडो, जैसे ही कंपोज पे क्लिक करोगे ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। और विंडो ओपन होते ही यहाँ पे देखिए न्यू मैसेज स्टार्ट करोगे, और फ्रॉम, इसमें फ्रॉम जो चीज है वो ऑटोमेटिक उठाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन क्वेश्चन क्या, यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी देता हूं, वो थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, बाय डिफॉल्ट जो ईमेल है उसमें जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करोगे तो ईमेल जो है वो बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी चीज अपने आप उठा लेती है, तो उसमें जो पहली चीज है वो होगी फ्रॉम। मतलब आपकी जो मेल है या आप जिसको आप जो भेज रहा है उसको फ्रॉम कहते हैं। वो ऑटोमेटिकली ईमेल में जो विंडो है उसमें आपको शो नहीं करेगा, लेकिन वो आपको दिखा देगा। इसके बाद में जो दूसरी चीज है वो है डेट। डेट, ठीक है। ये दोनों चीज क्या होती है, मेल में जब आप इसको ओपन करोगे तो ये दोनों चीज आपके पास में ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर लेगा, उसको ऑटोमेटिकली लिंक कर लेगा कि इस डेट को आपने मेल भेजी थी और किसके द्वारा भेजी गई थी। जो फ्रॉम वाला ऑप्शन आता है वो भी ऑटोमेटिक ही उठाता है। ठीक है, फ्रॉम भेजने वाले का ईमेल एड्रेस होता है, बिल्कुल जैसे मैं आपको ईमेल भेज रहा हूं या आप मेरे को अपना रिज्यूम भेज रहे हो। आप अगर मेरे को अपना रिज्यूम भेजोगे तो आप फ्रॉम कहलाओगे और मैं कहलाऊंगा टू, मतलब को। प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, जो प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस होगा वो को में आएगा, मतलब वो टू में आएगा। फ्रॉम और टू, फ्रॉम मतलब हो गया कि आप मेरे को ईमेल सेंड कर रहे हो, ठीक है। उसका रिसीवर कौन होगा, उसका रिसीवर होगा मैं, तो मैं होऊंगा, उसको अपन टू से यूज करेंगे। टू मतलब किसको आप ये ईमेल की कॉपी है जो वो भेज रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं सीसी या बीसीसी, अन्य प्राप्तकर्ता कॉपी भेजने के लिए। मतलब जैसे मेरे को आपने भेज दिया, अब मेरे अलावा भी इसकी कॉपी आप और कहीं भेजना चाहते हो तो आप सीसी और बीसीसी, मतलब कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का आप यूज कर सकते हो किसी अन्य को वो उसकी कॉपी भेजने के लिए। सब्जेक्ट में ईमेल का विशेष शीर्षक क्या होता है, जैसे आप मेरे को शीर्षक कुछ भी भेज सकते हो। आप में से एक चीज मान लो, आप मेरे को रिज्यूम भेज रहे हो तो आप इसमें डालोगे रिज्यूम। अगर आप मेरे को कोई फोटो भेज रहे हो तो आप इसमें फोटो डालोगे, ठीक है। अगर आप कोई वीडियो भेज रहे हो तो आप इसमें सब्जेक्ट में डालोगे वीडियो, और किससे लिंक है उसका आप सब्जेक्ट में डालोगे, ठीक है। ये है होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप मेरे को भेज रहे हो तो जैसे ही मेरे को आप उस सब्जेक्ट डाल के अगर भेजोगे तो जैसे मेरे को मेल प्राप्त होगी उसमें मेरे को पता लग जाएगा कि आपने इसमें क्या भेजा है। आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजा है, आपने कोई फोटो भेजी है, आपने कोई वीडियो भेजी है, या आपने अपना रिज्यूम भेजा है, वो सारी चीज सब्जेक्ट के माध्यम से मेरे को पता लगेगी। इसके बाद में देखते हैं बॉडी। ईमेल का जो मुख्य संदेश होता है उसको अपन बॉडी बोलते हैं। और अटैचमेंट्स, अटैचमेंट्स में देखिए फाइल जो ईमेल के साथ जोड़ती है, पीडीएफ, वर्ड, इमेज आदि, ये सारी चीजें आप अटैचमेंट्स में ऐड कर सकते हो। अटैचमेंट कहाँ ऑप्शन आता है वो अपन अब आगे देखते हैं कि ये सारी चीजें कहाँ होती है। ये है ईमेल की विंडो, यहां से आपको वो सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए फ्रॉम वाली चीज, सबसे पहले अपन ने फ्रॉम देखा। फ्रॉम क्या होता है, जब ये विंडो आप इसे कंपोज पे क्लिक करोगे, यहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको नई मेल अगर बनानी है तो कंपोज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसमें आप ईमेल सेंड कर सकते हो। अब इसमें देखिए जो फ्रॉम का ऑप्शन है वो आपको कहीं नहीं दिख रहा, फ्रॉम, और इसके साथ में आपको डेट का ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा। ये ऑटो कैच करता है कि आप कौन सी डेट पे और कौन सी ईमेल आईडी से भेज रहे हो। ईमेल आईडी देखिए, जैसे इसके कॉर्नर में आपको अकाउंट दिखा दिया जाएगा कि आप इस अकाउंट के माध्यम से अन्य किसी को आप ईमेल सेंड कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं टू क्या होता है। टू जैसे रिसीवर होता है, इसको अपन रिसीवर भी बोल सकते हैं, प्राप्तकर्ता बोल सकते हैं। सब्जेक्ट, यहां पे आपको जो भी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपना ईमेल सेंड करना चाहते हो तो वो आप सब्जेक्ट्स में डालोगे। इसके बाद में ये वाला जो एरिया है इसमें आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर और कोई चीजें ऐड करना चाहते हो तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप राइट करोगे। ये वाला जो एरिया सब्जेक्ट्स के नीचे वाला जो एरिया है वो आपको यहाँ पे राइट करना है। इसके बाद में अपन देखते हैं नीचे हो गया सेंड का ऑप्शन, लेकिन सेंड तब तक नहीं करेंगे जब तक सारी फाइलें आप यूज नहीं कर पाते। देखिए जो ए लिख रहा है ये होता है टेक्स्ट फाइल का, मतलब यहां से आप टेक्स्ट यूज कर सकते हो, आप कौन सा टेक्स्ट यूज करना चाहते हो। ये जो है
मैं आपको बना के बताता हूं, ये जो इस टाइप का बना हुआ है इसको अपन बोलते हैं अटैचमेंट्स। ये होता है अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट, यहां से आप सारी चीजें ले सकते हो, जैसे कि आप वीडियो भी ले सकते हो, आप फोटो भी ले सकते हो, आप पीडीएफ भी ले सकते हो। अटैचमेंट फाइल्स आपको यहां से लेनी है। इसके बाद में जो आगे का है अटैचमेंट के जस्ट आगे, उसको आप लिंक यहां से शेयर कर सकते हो, यहां से इमोजी शेयर कर सकते हो, यहां से अगर ड्राइव में आपने कोई चीजें डाल रखी है तो वहां से आप उसको डायरेक्ट ले सकते हो। आगे देखते हैं, यहां से फोटो और इसको लॉक कर सकते हो और यहां से आप लिख सकते हो। जब सारी चीजें आपकी ऐसे कैसे बन जाए तो आप इसको सेंड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस डालोगे उस ईमेल एड्रेस पे ये अपने आप क्या होगा, अपने आप ये चला जाएगा। तो ये है जो पीछे अपने पढ़ा उसका एक विंडो के रूप में मैंने आपको बता दिया है, और यही चीजें जो है वो सारी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको चीज समझ में आएगी, विजुअलाइजेशन के माध्यम से ही जो सारी चीजें हैं वो याद होती है। और मैंने जो जितने भी वीडियो बनाए हैं, चाहे एमएस एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे एमएस वर्ड हो, सब चीजों का आपको विजुअलाइज करके ही आपके सामने बताया है। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप वीडियो देख रहे हो लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ना कि आप शेयर कर रहे हो। ये परिवार जितना बड़ा बनेगा उसका फायदा आपको होने वाला है। आपको ऐसे ही और जो वीडियोज हैं वो मिलते जाएंगे। अब मेल से रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं अपन, जो मैं हाथ से लिख के पढ़ाने वाला हूं, और यहीं से भी क्वेश्चंस पुट होने की पूरी पूरी संभावना है। बस साथ दीजिए और पढ़ते रहिए। देखिए, सबसे पहला है, लिख रखा है मैंने आईएसपी। ये होता है इसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब है कि जो ईमेल अपन किसके माध्यम से भेज सकते हैं, तो ईमेल भेजते हैं अपन आईएसपी के माध्यम से, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से अपन ईमेल को शेयर करते हैं। आगे देखते हैं, अपन इसमें लिख रखा है कि मैक्सिमम कैरेक्टर, जी हाँ, मैक्सिमम कैरेक्टर होता है 254 कैरेक्टर। इसका मतलब है कि आप एक ईमेल में एक साथ कितने कैरेक्टर्स टाइप करके भेज सकते हो, तो आप सिर्फ 254 जो कैरेक्टर्स हैं वो आप टाइप कर सकते हो और उसको एक साथ भेज सकते हो। ये क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से और पूछे जाते हैं। एक साथ अगर आप एक बड़ी फाइल भेजना चाहते हो तो आप सिर्फ 25 MB तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। ईमेल में अगर आप किसी को ईमेल करना चाहते हो तो आपकी जो फाइल है वो 25 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी फाइल 25 MB तक होनी चाहिए और उसको आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। जस्ट ए मिनट, कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, उसको मैं थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे। आगे देखते हैं अपन, देखिए ये अपनी कोचिंग की मान लो ईमेल आईडी है। ये ओरिजिनल ईमेल आईडी है नहीं, लेकिन इसको समझाने के पर्पज से मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे @रेटोमिल्सन ने 1971 में इसका विकास किया। @ से पहले का और @ से बाद का जो नेम होता है उनका सबका अलग अलग नेम है। जैसे कि जो @ से पहले का जो है उसको अपन यूजर नेम के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये, किसी का यूजर नेम होता है, मतलब ये जो है या तो सेंडर है या प्राप्त करता है। इसके बाद में अपन देखते हैं @ के बाद में जो gmail.com है इसको अपन डोमेन नेम कहते हैं, डोमेन नेम। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन में कि @ से पहले का और @ से बाद का जो भाग है उसको अपन क्या क्या कहते हैं। तो @ से पहले का भाग है उसको देखिए अपन यूजर नेम के माध्यम से जानते हैं, और @ के जो बाद का भाग है उसको अपन डोमेन नेम के नाम से जानते हैं, ठीक है। डोमेन नेम का मतलब होता है कि ये आपको ये बताता है कि आप मेल किसके माध्यम से शेयर कर रहे हो, ये आपको डोमेन नेम ही क्लियर करता है। जैसे इसमें gmail.com है, इसका मतलब है कि ये जो गूगल का अकाउंट बना हुआ है और गूगल के अकाउंट से ही आपने मेल सेंड किया है या मेल प्राप्त किया है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, देखिए बाउंस मेल। अब ये कुछ चीजें हैं जो अपन पढ़ेंगे, ये जो नेम है ये आपको जानना जरूरी है। जैसे कि इस स्लाइड में भी अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पे इनबॉक्स हो गया, स्टार्ट हो गया, स्नूज, इंपोर्टेंट, चैट, सेंट, शेड्यूल, ड्राफ्ट, ऑल मेल, ट्रेस, कैटेगरीज, मोर या लेबल्स। इसके बारे में जो राइट से लेफ्ट साइड की जो स्लाइड है इसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये कौन कौन सी होती है। अब बाउंस मेल किसको कहते हैं ये यहाँ पे जरूरी है। बाउंस मेल क्या होता है, देखिए अगर आपने किसी को मेल सेंड किया और वह मेल आपके पास में वो दोबारा से सेंड करता है या उस मेल पे आपको रिप्लाई करता है, तो उस रिप्लाई को अपन क्या कहते हैं, बाउंस मेल। तो अपन लिख सकते हैं इसमें ईमेल का रिप्लाई करना, ईमेल का रिप्लाई करना किसके माध्यम से, जो प्राप्त करता है उसके माध्यम से दोबारा रिप्लाई करना क्या कहलाता है, इसको अपन बाउंस मेल कहते हैं। अगर आपने अपन ने किसी को मेल सेंड किया और वहां से वो बाउंस होके वापस, मतलब उसने उसको रिप्लाई कर दिया है अपने पास, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बाउंस मेल के नाम से जानते हैं। आगे वाला जो है वो देखते हैं इनबॉक्स। देखिए इनबॉक्स में क्या होता है, जितने भी ऑल मेल्स, जो ऑल मेल्स होती है उसको अपन इनबॉक्स में
देख सकते हैं। इनबॉक्स सारी चीजें जितनी ईमेल्स हैं, जितनी ईमेल्स आपके मेल पे आ रही है उसको अपन इनबॉक्स कहते हैं। आपके चाहे ट्रैश आ रहा हो, चाहे स्पैम मेल आ रही हो, चाहे ओरिजिनल मेल आ रही हो, चाहे प्रोफेशनल मेल आ रही हो, जितने भी मेल्स आएगी जो आपके पास में कलेक्ट होगी वो ऑल मेल्स कहां पे होगी, उसको अपन इनबॉक्स कहते हैं। इनबॉक्स मतलब अंदर, अंदर जो आ रही है उसको अपन इनबॉक्स कहते हैं। आगे देखते हैं है आउटबॉक्स। अब देखिए आउटबॉक्स और सेंट बॉक्स दोनों अलग अलग है। आउटबॉक्स क्या होता है? आउटबॉक्स में वो मेल सेव होती है जो प्रॉपर तरीके से सेंड नहीं हो गई, प्रॉपर सेंड नहीं हुई है। इसका मतलब है कि आपने कोई मेल सेंड की किसी को और वो मेल कहीं अटक गई, अगले के पास में वो मेल पहुंची नहीं, किसी भी कारणवश वो मेल नहीं पहुंची, तो उस मेल को अपन वापस से कहां देख सकते हैं? उस मेल को अपन देख सकते हैं जो आउटबॉक्स है, उस आउटबॉक्स में उस मेल को अपन दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बाउंस मेल क्या होती है, इनबॉक्स क्या होता है और आउटबॉक्स क्या होता है। अब आगे का जो वर्ड है उस आगे जो वर्ड है उस पर अपन चर्चा करते हैं। आगे का वर्ड है सेंट बॉक्स। सेंट बॉक्स क्या होता है? सेंट बॉक्स वो होता है जिसमें आपने जो मेल सेंड की है, अब तक जितनी मेल आपने सेंड कर दी है वो सारी मेल्स आपके सेंट बॉक्स जो आपके सामने दिखाएगा, जो आपके सामने ऑप्शन दिखेगा वो आपको इसमें देख सकते हो। ऑल मेल्स जो आपने सेंड कर दी है वो मेल्स आपको कहां दिखेगी? वो मेल दिखेगी आपको सेंट बॉक्स में। तो इस स्लाइड पे जो अपन ने डिस्कस किया है वहां से क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा संभावना है। आपसे एक लैंग्वेज दिया जाएगा और नीचे पूछा जाएगा कि निम्न में से वो कौन सा वर्ड है जो आप इस चीज के लिए यूज कर सकते हो। दोबारा से मैं आपको रिवाइजन करा देता हूं। देखिए आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके माध्यम से आप मेल सेंड करते हो उसको अपन आईएसपी कहते हैं। कितने कैरेक्टर्स एक साथ आप मेल में ऐड कर सकते हो? वो है 254। इसका मतलब 254 वर्ड्स आप एक साथ सेंड कर सकते हो। इसके अलावा आप उसको कितनी साइज की जो मेल है वो सेंड कर सकते हो? तो 25 MB, एक साथ आप 25 MB तक की जो फाइल है वो आप मेल में अटैच करके उसको भेज सकते हो। अब कुछ वर्ड्स पे अपन आते हैं। वर्ड्स है बाउंस मेल, जो ईमेल का रिप्लाई आता है अपने पास, आपने किसी को मेल सेंड की, उसका रिप्लाई अगर आपके पास में वापस आ रहा है तो उसको अपन बाउंस मेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखते हैं इनबॉक्स, देखते हैं जो ऑल मेल्स होती है, चाहे वो आई हो चाहे वो गई हो, सारी मेल्स अपन ऑल मेल्स में डिस्कस करते हैं। आउटबॉक्स क्या होता है? वो मेल जो प्रॉपर तरीके से अगले के पास में सेंड नहीं हो उसको अपन आउटबॉक्स कहते हैं। इसके बाद में सेंट बॉक्स क्या होता है? जो ऑल मेल्स, जितनी मेल्स अब तक की उस अकाउंट पे आपने शेयर की है उनको अपन सेंट बॉक्स में देख सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये वाली चीज जिसमें आपको यूजर नेम और डोमेन नेम का पता लगता है। @ से पहले की जो है उसको अपन यूजर नेम कहते हैं और @ से बाद के जो नेम है उसको अपन डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम वो चीज होती है जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि आपके द्वारा जो मेल है वो कौन से सर्विस से भेजी गई है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा या गूगल के द्वारा आप इससे पता लगा सकते हो। आगे के जो टर्मिनोलॉजी है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट आपने देखा होगा कि आप कोई मेल टाइप कर रहे हो या मेल टाइप करते करते आपको कोई दूसरा काम आ गया, आप उस मेल से बाहर चले जाते हो। तो जैसे ही आप उस मेल से या उस विंडो से बाहर जाते हो तो वो कहां पे सेव होती है? वो मेल ड्राफ्ट में सेव होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जो अधूरी मेल होती है, अधूरी मेल जो होती है उसको अपन ड्राफ्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा इसका एक काम और है, अगर आप किसी डेट को आप चाहते हो कि इस डेट को ये वाली मेल इस बंदे को पहुंचे या इस अकाउंट पे पहुंचे, तो आगे की जो डेट्स हैं उन डेट पे भी आप इसको शेड्यूल कर सकते हो, आप इसको फिक्स कर सकते हो। तो आप किसी डेट पे अगर फिक्स कर रहे हो तो वो भी आपको कहां मिलेगा? वो ड्राफ्ट ऑप्शन में आपको वो मेल देखने को मिलेगी। इसके बाद में अपन आगे वाला जो है मेल बॉक्स में देखते हैं। यहां पे जितने भी ऑल मेल्स हैं वो मेल आपको देखने को मिलेगी। मेल बॉक्स में आप जैसे इसको रिफ्रेश करोगे तो वर्तमान में जो आपके मेल आई वो सबसे टॉप बार पे आपको दिखेगी। आगे की देखते हैं जो वर्ड है वो होता है स्पैम मेल। स्पैम मेल ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। स्पैम मेल वो होती है जिसमें कोई या तो वायरस की फाइल अटैच होती है, कोई मालवेयर होता है जो उसकी फाइल अटैच होती है। अगर इसको आप ओपन करते हो ये कहीं ना कहीं आपके सिस्टम पे इफेक्ट डालती है। या तो सिस्टम पूरा क्रैश हो जाएगा या सिस्टम में इस तरीके से वायरस फैल जाएगा कि या तो वो हैंग होके चलेगा या फिर वो चलेगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज होती है मेल में वो होती है स्पैम मेल। इससे आपको हमेशा बच के रहना। अगर स्पैम मेल आपके आई भी, अगर आपने ओपन भी किया है, तुरंत उसका निपटारा कीजिए, नहीं तो आपका सिस्टम का क्रैश होना तय है। आज नहीं तो कल जो वायरस है
जैसे शरीर में वायरस फैलता है, धीरे धीरे आपको बीमार करता है, धीरे धीरे अंदर से आपको काटता है, वैसे ही कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो या तो एक बार में पूरा क्रैश कर देगा या फिर धीरे धीरे उसको इतना खा जाएगा कि आप अपना जो सिस्टम है उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो जो स्पैम मेल है इससे आपको हमेशा बच के हुए रहना है। तो ये मैं आपको लिख देता हूं, ये जो खतरनाक मेल होती है, खतरनाक मेल जो होती है उसको अपन स्पैम मेल में देख सकते हैं। फाइल कंप्रेसर और मेल रिफ्लेक्टर, ये दो वर्ड हैं, यहां से भी अपन देखते हैं। फाइल कंप्रेसर, फाइल कंप्रेसर का मतलब होता है कि जैसे अपन ने पढ़ा कि इसमें सिर्फ 25 MB तक की फाइल अपन देख सकते हैं और 25 MB तक की फाइल ही सेंड कर सकते हैं। अगर उससे बड़ी कोई फाइल है तो उसको आप फाइल कंप्रेसर में जाके फाइल को छोटा कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि जो बड़ी फाइल को छोटा करना, बड़ी फाइल को कंप्रेसर का मतलब ही यही होता है कि आप इसको या तो बड़ा कर सकते हो या इसको आप छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि बड़ी फाइल को छोटा करना ये फाइल कंप्रेसर का काम होता है। इसके बाद में देखते हैं मेल रिफ्लेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेल रिफ्लेक्टर क्या होता है कि आप एक साथ अगर कई लोगों को मेल भेजना चाहते हो तो उसको आप मेल रिफ्लेक्टर जो ऑप्शन है उसका जाके आप यूज करोगे, तो आपकी जो ईमेल है वो एक साथ कई लोगों को भेजी जा चुकी होगी। ये ईमेल का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और यहीं पे आपका जो चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस है वो भी कंप्यूटर का खत्म हो रहा है। 10 क्लासेज में ये कंप्यूटर का सिलेबस बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा और आगे की जो 10 क्लासेज आएंगी उसमें 300 प्लस आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे जिनको आपको सोल्व करके जाना है। और इसकी जो पीडीएफ है, चाहे पैनल पीडीएफ हो चाहे नॉर्मल पीडीएफ हो, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। अब इसका लिंक कहाँ मिलेगा? इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में, जो जब सबसे पहला कमेंट पिन हो रखा होगा वो कॉस्मो अकेडमी के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके लिंक वहां पे मिलेंगे आपको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना सबसे जरूरी है क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे क्या मिलेगा आपको? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। और अगर आपको शॉर्ट्स वीडियो देखने हैं, छोटे वीडियो देखने हैं, इसके एक एक क्लिप देखनी है तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करना पड़ेगा और इंस्टाग्राम के साथ साथ आपको फेसबुक पेज भी ज्वाइन करनी पड़ेगी जहां पे जितने वीडियोज आ रहे हैं उनके लिंक वहां पे प्रॉपर तरीके से शेयर किए जाते हैं। आशा करता हूं कि आप वीडियो एंड तक देखे होंगे और एंड तक देखे हो तो इन सब को जरूर फॉलो करोगे। बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। राम राम।